25 साल तक बीजेपी में कार्य करने के बाद आज पूनम आज़ाद जी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं। उनका अपना एक लंबा संघर्ष रहा है, पार्टी में भी रहा है और देश के लिए भी, जनता के लिए भी रहा है। दिल्ली में, बिहार में विशेष रूप से वो आम आदमी के मुद्दे उठाती रही हैं, आम आदमी के उस पर काम करती रही हैं मुद्दों पर। और आज आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के परिवार में उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका अपनी पूरे पार्टी की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप कुछ अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। जो व्यक्ति जिंदगी के 25 साल भारतीय जनता पार्टी को दे चुका है। वैसे ओरिजिनली तो हम लोग पहले कांग्रेस के परिवार से थे और 25 साल हम लोग पति पत्नी भारतीय जनता पार्टी को दे चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। खुशी भी हो रही है कि आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है। और हो सकता है बहुत सारी बातें जो हम बोलना चाह रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं हो बोलने के लिए। इतना ही भावुक कोई आदमी दुख से ही छोड़ता है कोई पार्टी जिसने पर जिंदगी के अपने अनमोल 25 वर्ष एक पार्टी को दे दिए, उसको छोड़ना एक बहुत ही कठिन बात होती है। और इसलिए मेरे पास मीडिया के लिए कहने के लिए जो हम कहना भी चाह रहे हैं वो शब्द नहीं। और आप लोग जानना भी चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे कि क्यों छोड़ रहे हैं। तो निश्चय हम और आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में मुझे एक भविष्य नज़र आता है, खासतौर से युवाओं का एक भविष्य और एक डिफरेंट टाइप की जो राजनीति कर रहे हैं, अलग, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को हम बधाई देते हैं कि इन्होंने इतिहास रच दिया। 70 सीट में से 67 सीट वो लेके आए। एक वाकई राजनीतिक एक नई करण है और हम इसकी धारा बढ़ना चाहेंगे, इसकी भाग बनना चाहेंगे। और मेरा पार्टी छोड़ने का एक और बड़ा प्रमुख कारण अरुण जेटली जी। उन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया है। मैं कई बार मेरी टिकट का उन्होंने काटी और जानबूझ के कह के उन्होंने काटी। और हमारे सामने उन्होंने कुछ और कहा पीछे, और वो कई कारण है। वो एक अरुण जेटली एक मुख्य कारण है माने। और हमारे पति कीर्ति आज़ादी तो आपको मालूम है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी जी अभी नोटों की बात कर रहे हैं। जब कीर्ति जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये तो दोहरी नीति। और जहाँ तक करेंसी की बात पर भी हम कहना चाहेंगे, हम इससे सहमत नहीं है। करेंसी को नहीं बंद करना चाहिए था। सबसे पहले कोई प्रताड़ित हुआ है तो एक महिला प्रताड़ित हुई है। और हम भी एक महिला है, गृहिणी है। हर एक महिला पति से छुपा के कुछ न कुछ पैसे जरूर जमा के, मनीष जी की भी पत्नी ने भी रखा होगा। तो ये तो बहुत ही अन्याय है जो आम लोगों के साथ हो रहा है, बहुत ही गलत है ये है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, कि जिस तरह से आप लोग नई राजनीति कर रहे हैं इसमें बहुत बड़ा युवाओं के लिए बहुत बड़ा भविष्य है और लोगों के लिए भी स्थिति बेहतर होगी। और इससे ज़्यादा तभी मुझे कि आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे। पूनम आज़ाद जी से और आम आदमी पार्टी में आने से पहले कई बार चर्चा हुई, बातचीत हुई। दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों को संगठित करने का विषय हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रह के बिहार में महिला मोर्चा की प्रभारी के तौर पे काम करने की बात रही हो। पूनम आज़ाद जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा मेहनत से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। उनका अनुभव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आम आदमी पार्टी परिवार के साथ जुड़कर वो न सिर्फ दिल्ली में लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी पार्टी के लिए समर्पित भाव से आगे काम करेंगी और पार्टी के अंदर बातचीत करके आने वाले दिनों में उनकी एक सम्मानजनक भूमिका भी पार्टी में तय की जाएगी। आज वो पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं, उनका हृदय से आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से स्वागत है। संजय भाई, एक सवाल है। अभी चूँकि बहुत ज़्यादा इस पर सरप्राइज नहीं है इनकी ज्वाइनिंग पे, और एक सवाल मैडम आपसे बताएं कि क्या कीर्ति आज़ाद भी जहाँ पर, हालांकि फिलहाल वो सस्पेंडेड हैं,
क्या वो भी पार्टी बदलेंगे? और दूसरा संजय जी आपसे, इनकी जिम्मेदारी क्या होगी? क्योंकि पहला ही निशाना इन्होंने अरुण जेटली को लिया, तो ये माने कि पंजाब में इनको भी भेजा जाएगा उस टीम में कि जा करके पहले संभालें। कीर्ति जी को पार्टी ने एक्सपेल क्या किया है? या तो पार्टी एक्सपेल कर दे, तभी विकल्प तो सभी जो भी व्यक्ति राजनीति में रहता, विकल्प तो खुले ही रहते। देखिए, जब पूनम आजाद जी आम आदमी पार्टी में आ रही हैं, आ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से पंजाब के चुनाव में भी इनकी भूमिका होगी। लुधियाना में, जालंधर में, अमृतसर में, बहुत सारे शहरों में यूपी बिहार के लोग वहां पर रहते हैं। और वैसे भी क्योंकि 25 वर्षों का इनका काम करने का अनुभव है भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से पंजाब के चुनाव में इनके अनुभव का पार्टी लाभ लेना चाहेगी और वहां इनकी भूमिका होगी। और जहां तक कोई जिम्मेदारी का सवाल है, मैंने आपसे कहा, अब पार्टी परिवार के अंदर हम लोग बैठकर जल्द ही कोई सम्मानजनक जिम्मेदारी के बारे में तय करेंगे कि पूनम आजाद जी को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू जी से जितनी बात होनी थी, कई बार उनसे बातचीत हो चुकी है, अब उनको तय करने दीजिए। अरविंद जी ने भी कहा है कि उनको तय करने के लिए समय चाहिए, कितना समय चाहिए, कब तक वो तय कर पाएंगे, कब तक उनके मन की सारी दुविधाएं मिट पाएंगी, इसका तो वही जवाब दे सकते हैं।